नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं लखनऊ से नंदिता मिश्रा जी। और नंदिता जी कई दिन के बाद शो में आई हैं। इनके पास कई सारी जानकारियां हैं, कई अपडेट्स हैं। नंदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में अगेन। मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। और हाँ, सच में मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ और हम दोनों इनफैक्ट बहुत दिन के बाद आए हैं, क्योंकि अपनी कुछ पर्सनल व्यस्तताएं हमारी ऐसी थी कि और कोइंसिडेंटली साथ में व्यस्त हो गए थे हम दोनों, इसीलिए साथ में अब वापस हम आए। जी मनविंदर जी। नंदिता जी, हम चूंकि लगभग 15 दिन के बाद मिल रहे हैं, इसी बीच पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा हमला किया, यानी कि हमारी रूह पे हमला किया। आप सब जान ही रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उसका जवाब भी मिल रहा है। लेकिन नंदिता जी, बॉलीवुड से क्या खबर है? बॉलीवुड से खबर? क्या खबर की बात करेंगे मनविंदर जी? बॉलीवुड एक अलग प्लेनेट पे रहता है, एक अलग प्लेनेट है बॉलीवुड। बॉलीवुड हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वहां पे जो इंसान रहते हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं, वो देशवासी है ही नहीं। क्योंकि उनका जो रिएक्शन इस समय आया है, पहलगांव में देखिए जो हुआ है मनविंदर जी, वो बहुत दर्दनाक है, बहुत दुखदाई है, शब्द नहीं है। और वो इतना बड़ा हुआ है, वहां पे एक हादसा ऐसा बड़ा हुआ है जिसके लिए दो देशों के बीच में तलवारें ठन गई हैं, जिनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मोदी जी जो है वो फोर्स ऑन उनको हो गया कि उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके अपने देश के लोगों के ऊपर ऐसा अटैक हुआ है, जो जिंदगी भर जो वाइफ्स हैं, जो बच्चे हैं, जो माँ बाप है, वो इस चीज से उबर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स, स्पेशली एंड ओनली मेल्स, उनको ऐसे जाते हुए देखा है जहां पर कि उनसे ये पूछा गया, ना जाति पूछी गई, ना कुछ पूछा गया, सिर्फ ये पूछा गया कि आप क्या हैं। उन्होंने बोला हम हिंदू हैं। उसके बाद से उनका जो मतलब दिमाग खराब हो जाता है वीडियोस और फोटोग्राफ्स देखकर, जहाँ पर ये देखते हैं हम कि जो एक जवान आदमी है, बुढ़े आदमी है, वो जमीन पे पड़े हुए हैं, उनकी ट्राउजर्स खुली हुई हैं, उनकी अंडरवियर नीचे है, और उनको वो चेक किया गया है कि वो पीसफुल कम्युनिटी के हैं या नहीं है। और डेफिनेटली हमारे सनातन धर्म में पीसफुल कम्युनिटी का जो प्रैक्टिस होती है वो नहीं होती है। तो वो जो है चेक करने के बाद में जब उनको ये समझ में आया कि नहीं आप उस पीसफुल कम्युनिटी के नहीं, आप हिंदू हैं, तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई है माथे के बीचों। एक फैमिली ऐसी भी थी वहां पे जो क्रिश्चियन फैमिली थी, उस तक को नहीं छोड़ा। उससे ये पूछा गया कि क्या आप कलमा पढ़ते हैं? उनकी वाइफ ने बताया है तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ता क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। उनको भी नहीं छोड़ा। मतलब उस समय जो अटैक हुआ है पहलगांव में, वो ऐसा अटैक था जो सोची समझी साजिश थी कि बस खत्म कर देना है। ये बात अलग हो जाती है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक उस प्लेनेट के बारे में बात करना, उस प्लेनेट वासी जो है ना, उनके बारे में बात करना है। मैं अगर बॉलीवुड की बात करती हूँ मनविंदर जी, तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि उसपे जो मुस्लिम एक्टर्स हैं, मैं खान गैंग की बात ही नहीं करूंगी, मैं उनकी भी बात करूंगी जो मुस्लिम एक्टर्स नहीं है। उसमें स्वरा भास्कर का भी नाम है, अनुभव सिन्हा का भी नाम आता है, उसमें जो है ऋतिक रोशन का भी नाम आता है, उसमें अनिल कपूर का भी नाम आता है। उनके ऊपर मैं आऊंगी, इनका क्या रिश्ता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करती हूँ, तो अभी हमने जो ऑफ द कैमरा हम लोग अतुल कुलकर्णी, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो पहले उनको दिखाइए कि उन्होंने क्या किया है। जो देश इस समय लड़ रहा है अपने लिए, जो देश खड़ा हो रहा है, जो देश का प्राइम मिनिस्टर जो है स्टेप ले रहा है, वहां पे इन जैसे भानुभानव लोग जब पहुंच जाते हैं, और वो क्या कह रहे हैं वहां पे जाके, चलिए जी कश्मीर चलिए, वो कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे आना टैग लगा जरूरी है। करके। नंदिता आना जी, वो जरूर, कह रहे हैं टैग कि यूज कर आना रहे हैं। जरूरी है जी। हाँ, टैग यूज कर रहे हैं, साथ में फोटोग्राफ्स यूज कर रहे हैं फ्लाइट की, कि फ्लाइट्स खाली पड़ी हुई हैं, और वो दिखा रही कि इनको फिर से भरना। मतलब अभी कितना दिन हुआ है इस चीज को, अभी हमारी गवर्नमेंट जो है रास्ते निकाल रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और कश्मीर की जहां तक बात है मनविंदर जी, वहां पर जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स छन छन के आ रही हैं, वहां पे पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व है, वहां की लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व है, वहां पे जो टूरिस्ट गाइड्स है वो भी इन्वॉल्व है, वहां पे जो खच्चर ले जाने वाले जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन ये इस पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपनी इस चीज को देख रही है।
मैं अतुल कुलकर्णी जैसे लोगों से मैं बात करने के लिए उनके बारे में बात करूंगी, इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये जो जीव है ना मनविंदर जी, ये सिर्फ पैसे के ऊपर जिंदा रहते हैं। इनको मेरे को ना, जब मैंने इनका ये सब इंस्टाग्राम पे ट्वीट देखा, इनको जब मैंने देखा तो मुझे दिमाग में एक चीज ये आई कि देखिए पैसे इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मूवीज तो इनको मिल नहीं रही है, मूवीज इनकी चल नहीं रही है, मूवीज इनकी बॉयकॉट की जा रही है। तो क्या इनका कश्मीर में कोई बिजनेस इंटरेस्ट है? कि वहां पे इनका कोई होटल है जो इस समय खाली जा रहा है, जो कह रहे हैं भैया फ्लाइट भर के चलो, क्योंकि भरना जरूरी है, क्योंकि फ्लाइट से भर के जाएंगे तो इनका होटल अगर होगा तो वो भी भरेगा। क्या डल झील पे इनकी कोई क्या वो शिकारा बोट्स वगैरह है जिसको कि एग्जॉर्बिटेंट मनी के साथ में जो है दिया जाता है जब टूरिस्ट का सीजन होता है? इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और ये सीधे सीधे मैं अगर बोलूं तो ये वो चीज है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप जा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और है, जो लोग कतरा रहे हैं, जो वहां पे टूरिस्ट थे वो तुरंत वहां से वापस आ गए हैं, और जो नए आने वाले हैं उन्होंने अपनी सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। उनको आप कह रहे हैं कि आप कश्मीर आइए, मतलब आपको जान की परवाह नहीं है। इस समय जो एक यूफोरिया तो नहीं बोलेंगे, इस समय जो एक दर्द, जो तकलीफ हर इंसान के, जो देशवासी है उसके दिल में जो आग जल रही है, उस आग के ऊपर आप ये जो फोटोग्राफ डाल करके क्या उस आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं? उन परिवारों के बारे में एक बार भी अतुल कुलकर्णी ने सोचा, या उनके बारे में एक शब्द भी लिखा, या उनको बताया कि आपके साथ में जो हुआ है हम आपके साथ में खड़े हैं? इनको सिर्फ फ्लाइट्स में जो खाली सीट्स है वो इनको नजर आ रही हैं। कश्मीर में दोबारा चलिए जी, आइए जी कश्मीर चलिए, टैग यूज कर रहे हैं याद बंदाई अतुल कुलकर्णी। उसके बाद में और मैं अब मैं आपको जी। बताती हूँ, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो हम्म। पीड़ित हैं, उन लोगों हम्म। ने भी कुछ इसी तरीके की बातें की कि वहाँ जो वहाँ खच्चर का बड़ा प्रयोग होता है। खच्चर हाँ वाले जो बिल्कुल। लोग हैं वो उनको कह रहे थे कि नहीं नहीं, चलिए चलिए, जरूर हम्म। चलिए। उनको हम्म। इंसिस्ट कर रहे थे। तो मुझे इनका जो ये चलिए जी, कश्मीर चलिए, मैं आया हूँ, आप भी चलें, तो ये मुझे करेक्ट। कुछ कुछ जो है उनकी बात से रिजेंबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी नंदिता जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है मनविंदर जी, ये बहुत कुछ ना मैचिंग मैचिंग सा कुछ शब्द है इनके। उसके बाद में अब हम सदी के जो महानायक हैं, उनकी एक अदद सी बीवी है जो बड़ी स्वीट सी हुआ करती थी, जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी। वो अदद से जो नायक है, देखिए उनके बारे में क्या है, बीवी से डर गए क्या? गट्स नहीं है। ट्रोलिंग, जबरदस्त ट्रोलिंग इनकी हो रही है। और क्यों हो रही मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई उन्होंने ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने फेसबुक पर और ब्लॉग पर भी किया है। और वो उन्होंने लिखा है, रात में जो मैसेज उन्होंने भेजा है वो एक बहुत इनक्रिप्टेड कुछ वर्ड्स, कुछ नंबर्स हैं। उस नंबर को उन्होंने, जिसपे सबसे पहला नंबर भेजा था T5356 ब्लैक, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। उसके बाद में फिर काफी रात में आकर के उन्होंने फिर एक इनक्रिप्टेड नंबर लिखा है T5357, मतलब 56 के बाद में 57 आ गया है। और उन्होंने फिर एक सिंपल सा वर्ड लिखे, Day6277। इसका क्या मतलब हुआ? अमिताभ बच्चन जो खाना भी खाते हैं ना, उसका भी ब्लॉग बनाते हैं। वो उनकी कोई मूवी आनी होती है उसके बारे में प्रमोट करते हैं। उनका कोई भी घर में सेरेमनी होती है, वो अपनी पोती के साथ में खड़े हैं, पोतों के साथ में खड़े हैं, उनका वो ब्लॉग बनाते हैं, उनके बारे में ट्वीट करते हैं। और इतना बड़ा हादसा जो है वो हो गया, उसके बारे में एक शब्द नहीं, इनक्रिप्टेड नंबर्स लिखे हैं। और ट्रोलिंग अगर हो रही है तो बहुत अच्छी ट्रोलिंग हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी। इनकी और ज्यादा ट्रोलिंग होनी चाहिए। माना इनकी वाइफ जो है दो समाजवादी दो पार्टी की। दो चीजें निकल के आ रही हैं जो मतलब जी। मैं समझ पा रही हूँ। एक, जी। या तो ये बिल्कुल चुप है, इनकी चुप्पी पे इनकी ट्रोलिंग हो रही है। दूसरा, भाड़ में जाए। भाड़ में समटाइम जाए। समटाइम क्या होता है कि आदमी इतना शॉक्ड हो जाता है, एंड हाँ 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 हाँ। उस समय भी उसकी जो है बोलती सी बंद हो जाती है। अब दोनों में कौन सी ये बात कोई शौक सच नहीं है, है मनमीत। ये मतलब ये तो वही जाने ना, देखिए। लेकिन हाँ, मतलब अगर लोग ट्रोल कर रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि सदी के महानायक हैं। अब हम ऐसे ही तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मतलब देश पे इतनी बड़ी विपदा आई है, विपदा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मोदी जी, शाह सक्षम है इन सब विपदाओं जैसी जो हम बात कर रहे हैं, और एक्शन शुरू हो चुका है।
कुछ एब्सोल्युटली, मतलब इतनी बड़ी हस्ती को कुछ तो बोलना चाहिए। चलिए हम खान्स एब्सोल्युटली, की तो बात करते हैं। एब्सोल्युटली, जी, बिल्कुल। मतलब अमिताभ खान बच्चन से ही एक्सपेक्ट खान्स नहीं किया था। खान के बारे में जी, बात करने से पहले एक जरा सा ना अतुल कुलकर्णी का एक वीडियो दिखाइएगा, जो फोटो में दिखाई थी, जहाँ वो झेलम नदी की तरफ में फेस करके खड़े हुए, जरा एक फोटो दिखाइएगा। जी, ये देखिए। हाँ, देखिए मनविंदर जी, ये वही झेलम नदी है जिसने पाकिस्तान में बाढ़ ला दिया है। बिल्कुल, इंडस रिवर जो है उसके ऊपर तो डैम बंद कर दिया गया, तो वो लोग पाकिस्तान में सब लोग डर गए और झेलम नदी का पानी छोड़ दिया, इससे कि बाढ़ आ गई है। ये उसी कहीं नदी के सूखा सामने है, खड़े होकर कहीं के सूखा फोटो। है और कहीं जो है बाढ़ आ गई है। यही तरीका है हमारे मोदी जी का काम करने का बिल्कुल, और मतलब बिल्कुल, उनको जवाब देने का। बिल्कुल। मतलब अब वो जहाँ पे मेरे ख्याल से, पहले कह रहे हाँ, थे कि हम मर गए, हमें प्यास लगी है, तो लो हाँ, पानी लो, पानी लो, लो पानी लो, डूब डूब मरो। जितना डुबकियाँ लगानी हो डुबकियाँ लगाओ। जी, जी। तो और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये टर्माइट्स हैं, ये ना फंगस हैं, ये दीमक है। और बॉलीवुड पूरा का पूरा दीमक है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे। मैं अगर अब आती हूँ अपने जो हमारे यहाँ के जो 3 खान्स हैं, 3 क्या 4 खान हैं, सैफ अली खान को भी आप जोड़ दीजिए, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, सैफ अली खान है। अगर हम सलमान खान को छोड़ देते हैं तो बाकी जो 3 खान हैं, इन तीनों की बीवियां जो हैं वो सब हिंदू हैं। और जो मारे गए हैं वो पहलगांव में, वो हिंदू हैं। मगर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। इनको जो चमक है इनकी लाइफ में, जो इनकी लाइफ में जो धमक है, मनविंदर जी, वो हमारी वजह से है। हमने इनको बिल्कुल, जो है एक हाई एंड कार्स, 24 घंटे एसी और बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स वगैरह जो इनको मिली है ना, वो हमारी वजह से मिली है। और आज जिस देश में ये रह रहे हैं, उस देश में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई है। उस त्रासदी की वजह से 2 देश जो है वो मुहाने पर खड़े हैं, जहां पर की लड़ाई, वॉर के मुहाने पे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। 24 घंटे मनविंदर जी, 24 आवर्स के बाद में ट्वीट आया, बड़ा धीरे धीरे चल के कछुए की चाल के साथ में रोता हुआ ट्वीट आया है। शाहरुख खान का ट्वीट आया है, सलमान खान का ट्वीट आया है, जन्नत है पृथ्वी पर, मतलब समथिंग 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 आया। मैंने वो ट्वीट देखा है, उस ट्वीट में कहीं पर भी टेररिस्ट नाम या टेररिस्ट अटैक का नाम नहीं है। ये पाकिस्तानियों से इनका जो प्रेम है ना, वो प्रेम मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर आपको याद है, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी, महेश भट्ट की एक मूवी आई थी जिसका नाम था नाम। उस मूवी में क्या दिखाया था कि एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी ने अपना सब कुछ बेच दिया, क्योंकि वो संजय दत्त को हिंदुस्तान वापस भेजना चाहता था। वाई ओनली पाकिस्तानी, इतना प्रेम पाकिस्तानी के साथ में। फिर शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, इसमें था मैं हूं ना। मैं हूं ना में क्या इन्होंने किया था कि एक आतंकवादी है, वो आतंकवादी इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, इंडियन आर्मी का ऑफिसर है, जो चाहता है कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए। उसके लिए सारा, अगेन, वो जो बंदा था वो पाकिस्तान आर्मी का बंदा क्यों नहीं दिखा सकते थे ये लोग? पाकिस्तान का इतना सारा प्रेम इन लोगों को क्यों है? आयुष्मान खुराना का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, मुझे नहीं पता आपके पास उसका वो क्लिप है या नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ। उसमें पाकिस्तान का जो गाना है, पाकिस्तान पाकिस्तान करके वो बंदा नाच रहा है, झूम रहा है। इनको शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है हमारे साथ में, इनको शर्म नहीं आती है? और अनिल कपूर की भी मैं बात करूं, ऋतिक रोशन की भी मैं बात करूं, इन लोगों की फ्रेंडशिप जो है, किन लोगों से, 3 जो है बहुत मेजर नाम आते हैं, जिनमें नाम आता है रेहान सिद्दीकी का, टोनी अशाई का और अनिल मुसर्रत का। टोनी अशाई के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी, अगर लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उनकी बहुत सारी फोटोज जो है शाहरुख खान की जो वाइफ है गौरी खान, उनके साथ में दिखती है। ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। ऐसा क्या बिजनेस आप कर रहे हैं? इतना पैसा आपको किस चीज के लिए चाहिए? और मतलब कितना पैसे की आप क्या बात करें, कौन सा बिजनेस बिजनेस हमने आपको दिया है? हिंदुस्तान की जो जनता है उसने आपको बिजनेस दिया है। जरा से अगर आप दिल्ली की किसी गली में ना, दरियागंज में कहाँ पे, जामा मस्जिद के पास में कोई जगह है, वहां पे शाहरुख खान का शायद घर हुआ करता था। उस छोटे से चौल जैसे घर से निकल के आप मुंबई में आए हैं। मुंबई में आने के बाद मन्नत जैसे महल में आप रहते हैं। आपकी बीवी हिंदू है, आपके बच्चे हैं, उनका भी नाम आपने मिक्स करके आपने डाला हुआ है, आर्यन, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि आर्यन सुहाना जी सब मिक्सचर करके उन्होंने डाला है।
और आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला। ऐसा कौन से बिजनेस आप वहां पे कर रहे हैं? और टोनी अशाई सॉरी, वो आदमी है, कश्मीरी है, अ वेरी वेरी रिच बिजनेसमैन। उसका काम सिर्फ ये है कि वो भारत में जिनोसाइड की बात करता है। वो कश्मीर के जो यंगस्टर्स है, कश्मीर का जो यूथ है, उनको वो उकसाता है कि आप हथियार उठाइए और हिंदुस्तान में जो कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं उनके ऊपर आप हमला कीजिए। इस टोनी अशाई के साथ में शाहरुख खान के और उनकी वाइफ के बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर्स है। दुबई जाते हैं ये लोग, वहां पे फिल्म स्टार की नाइट्स होती हैं, कितना पैसा मिलता है। ये एक ना, मैं दाऊद के पैसे की बात नहीं कर रही हूँ मनिंदर जी, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उस पैसे की जो वहां पे अवार्ड नाइट्स होते हैं या कोई फंक्शंस होते हैं, वो जो पैसा उनको मिलता है, वो पैसा दुबई के जरिए जो है वो इंडिया में आता है। तो यहाँ पे हम हवाला को भी जो है ना छोड़ नहीं सकते हैं। उस पैसे के लिए हिंदुस्तान में जो बातें हुई हैं, आप उसको जो है कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं? अनिल कपूर की मैं बात करूं तो अनिल कपूर की जो है इनके जो कौन है, ये मशर्रत है, जो अनिल मशर्रत, जब सोनम कपूर की शादी हुई थी उस समय नाचते गाते हुए अनिल मशर्रत के साथ इनको देखा गया था। और बड़े प्राउडली इन्होंने कहा था कि भाई हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम यूके में मिलते हैं, लंदन में मिलते हैं, इंग्लैंड में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं, फलाना मिलते हैं, ढिमकाना मिलते हैं। बहुत प्राउडली आप वो सारी की सारी फोटोज डिस्प्ले करते हैं। और ये लोग कौन है? ये वो 3 लोग हैं जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाते हैं। तो पैसे की इतनी हवस आपको। पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो शाहरुख खान अपना बैंक अकाउंट, अपना बैंक का जो है ना पासबुक, वो खोल देते हैं और उसमें वो देखते नहीं कि उनको कितने जीरो कम हुए। वो सारे पैसे जो पाकिस्तान की जो बाढ़ आती है वहां पे दे देते हैं। और इंडिया में जो भारत के लोगों के साथ में जो हुआ है उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। किसकी फैमिली से कौन मेंबर गया है, इससे इनको कोई चिंता नहीं है। तो मैं, जो मुझे समझ में आता है मनविंदर जी, सिर्फ और सिर्फ ना पैसे की हवस है। मोर मनी, मोर मनी। उस मोर मनी के चक्कर में, अच्छा इन्होंने जो ट्वीट किया था ना, वो पता क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि ट्रोलिंग से बचना चाहते थे। और ट्रोलर्स जो है ना, जो इस समय जो लोग हैं ना, उन्होंने उस पर भी उनको ट्रोल कर दिया कि 24 घंटे तक आपका मुंह बंद क्यों रहा? कि फेविकोल चिपका के बैठे थे आप? फेविक्विक पी लिया था आपने? क्या कर लिया था आपने? या आपके हाथ में जो है फिंगर्स आपकी काम करना बंद कर दी थी, क्या आप ट्वीट नहीं कर पा रहे थे? तो उसके ऊपर भी ट्रोलिंग इनकी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने टाइमली उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अमिताभ बच्चन की ट्रोलिंग शुरू हुई क्योंकि वो तो इनक्रिप्टेड नंबर्स दे रहे हैं। वो इनक्रिप्टेड नंबर्स कौन समझ रहा है पता नहीं, भगवान जाने कौन समझ रहा है। या तो वो समझ रहे हैं या तो उनकी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है, समाजवादी पार्टी की एमपी है, वो समझ रही होंगी। तो बॉलीवुड को अगर हम इन नटशेल देखें ना, ये बिलोंग ही नहीं करता है, इस पृथ्वी का पार्ट ही नहीं है। बीवी से डर गए क्या गट्स नहीं है? मुझे शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग इनकी बातें लिख दे रहे हैं, इनके ऊपर लिखते हैं और उसके बाद भी ये लोग जो है शांत रहते हैं। कोई एक रिएक्शन नहीं। मोदी जी के साथ हम खड़े हैं या मोदी जी जो एक्शन ले रहे हैं, कोई वर्ड नहीं उसके ऊपर। हम इस समय हम कौन सी दशा से हमारा देश जो है किस दिशा में जा रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कह दीजिए कि इनको जो इसके ऊपर एक डांस करने के लिए कोई एक स्टेज मिल जाएगा तो डांस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इनको मिलेगा पैसा। तो बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये वो है, आपने ये बिल्कुल सही वो कहा आपने। है ये और लोग जी। जी, प्लीज़ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि आप नहीं बहुत मतलब गुस्से मेरा में बस, दिखाई दे रही हैं। नहीं मैं सच में गुस्से में भी हूँ और मुझे मतलब तकलीफ नहीं है। मुझे कोई बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है। देखिए ये लोग आज भी कितना पैसा कमा रहे हैं और हम जैसे मतलब, मैं तो बॉलीवुड मूवीज में देखती नहीं। मुझे मुझे नहीं याद है मैंने लास्ट मैंने कश्मीर फाइल्स देखी थी। उससे पहले कौन सी मूवी देखी थी मुझे याद नहीं। कश्मीर फाइल वाज द लास्ट मूवी व्हिच आई हैड सीन। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम आपको उसमें पैसा दे रहे हैं, यूट्यूब पे हम आपकी पिक्चर देखते हैं, हम उस पर आपको पैसा दे रहे हैं, फिर भी आपको पैसे की हवस है। आप जाएंगे शादियों में, नाचेंगे गाएंगे, वहां पर भी आपको पैसा चाहिए। आपको एक रिबन काटना होगा, उसको भी आपको पैसा चाहिए। लीजिए पैसा। लेकिन जब आप देश में रह रहे हैं, जिस देश के लोगों ने आपके घर में चमचम चमचम लाइट लगाई है, आपको हाई एंड कार दी है, आपको बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स दी है, हर चीज आपको दिया है, एक छोटे से जगह से निकल के, छोटे से शहर से निकल करके आपको बड़े से एक उस पे ला करके रख दिया गया है, आपको जगह दी गई। वहां पे जब एक कोई बात होती है आप खड़े नहीं हो सकते हैं। अब पाकिस्तान से इतना ज्यादा प्रेम क्यों? किस बात में प्रेम भाई?
तो मैं मतलब गुस्सा नहीं हूँ, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड, और मुझे था कि ये लोग अब की बार भी कुछ ना कुछ कलाबाजी करेंगे, और इन्होंने कलाबाजी कर दी, क्योंकि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटियां मारना नहीं भूलता है। मैं अमिताभ बच्चन को भी इसमें जोड़ रही हूँ। बहुत सही कह रही हैं आप, जी क्योंकि मनिंदर जी। जिस तरीके का रियली मतलब बहुत दुख होता है नंदिता जी, जो हमने देखा, जिस तरीके की कहानियां निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से मतलब देखिए वो बच्ची जिसकी कुछ ही दिन पहले शादी होती है, एक दिन पहले वो क्या मस्ती से रील बना रहे थे, अगले दिन उसकी आंखों के सामने उसके पति की हत्या हो जाती है, और कई ऐसे पिता भी थे जिनके बच्चों के सामने हत्या हो गई। तो वो मतलब बच्चा किस माइंडसेट से बड़ा होगा, किसी को 8 मतलब साल का ऐसे एक बच्चा था ऐसे मनविंदर जी, 8 ऐसे साल का एक बच्चे का वीडियो है। ऐसे ऐसे बॉलीवुड के जो लोग हैं उनको जरा भी इनके लिए दर्द नहीं है, ये सोच के तो बहुत मतलब बुरा देखिए लग रहा है। मनविंदर जी, इनके बच्चों का क्या काम है? इनके बच्चों का काम है 26/11 जो हुआ था, उसमें महेश भट्ट का बेटा जो है उसे रेकी करने में हेल्प किया था, और शाहरुख खान का जो बेटा है वो ड्रग्स में पकड़ा गया था, और इनका सैफ अली खान की अगर मैं बात करती हूँ, सैफ अली खान के जो बच्चे, सारा अली खान के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन उनके जो बेटा है उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां आती रहती हैं, सब कुछ रहता है। और मतलब मैं सिर्फ मुस्लिम्स का ये जो खान गैंग है इनकी बात भी नहीं करूंगी, मैं और हिंदूज जो है उसमें मैं उनकी मतलब टोटल इन टोटलिटी अगर मैं बात करती हूँ तो कोई भी है वहां पे, अनिल कपूर, अनुभव सिन्हा है, स्वरा भास्कर है, कोई भी है, ये सब के सब जो है हार्टलेस लोग हैं, ये सब के सब सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, ये सब के सब इस देश में रहने लायक नहीं है। आपने सही कहा। और नंदिता जी, बहुत दिन के बाद हम मिले हैं, लेकिन अफसोस है कि हम इस दर्दनाक हादसे पे बात कर रहे हैं, और बॉलीवुड की ये जो आई शुड से बेशर्मी, उस पे हम बात कर रहे हैं। आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी कि बॉलीवुड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। बॉलीवुड को मोदी जी के साथ, देश के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से सोच रहे हैं देश के लिए, जिस तरीके से वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है इन्हें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूँगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और दूर-दूर तक इसे फैलाइए, ताकि पता चले लोगों को कि जिनकी फ़िल्में वो देखने जाते हैं, वो देश से कितना प्यार करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।